नमस्कार दोस्तों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भारत का लोकतंत्र लड़खड़ाता हुआ दिखा। लोकतंत्र के युवराज जो भविष्य में सम्राट बनने की अभिलाषा पाले हुए हैं, कदम डगमगाते दिखे। इसी के बाद से सवालों और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। लोग भांति भांति के सवाल उठा रहे हैं, भांति भांति के चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बताइए, तेजस्वी यादव शराब पी के विधानसभा में पहुंच गए। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने एंटीबायोटिक लिया था, इसलिए इस तरह से वो भाव भंगिमा उनकी थी और ऐसे वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। वो बड़े दर्द में थे, वो बहुत तकलीफ में थे। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले आप ये वीडियो देखिए ताकि आप भी एक जजमेंट पे पहुंच सकें, एक निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि मामला क्या है। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। आपके मदद की जरूरत नहीं है। आप कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? माननीय नेता अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कवर चुका है, दर्द बहुत ज्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठ के जो है बात अपने को रखेंगे महोदय। बोलिए। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है, और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव के बॉडी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो सामान्य अवस्था में नहीं है या सामान्य स्थिति में नहीं है, जैसा कि वो अक्सर हमेशा दिखते हैं विधानसभा में। जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है या पब्लिक फोरम में जैसे वो बोलते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उससे एक अलग तरीके से वो दिख रहे थे। ऐसा दिख रहा था कि जैसे वो नशे में हो। उनकी जबान उनकी बॉडी लैंग्वेज से मेल नहीं खा रही थी। देसी भाषा में हम जिसे लड़खड़ाना कहते हैं, वो उसी तरह से लड़खड़ाते दिख रहे थे। हालांकि कंचना यादव, प्रियंका भारती, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे लोग ये कह सकते हैं कि क्या पिछड़े को ये भी अधिकार नहीं है? क्या एक पिछड़े नेता को इतना भी फ्रीडम नहीं है कि वो विधानसभा में लड़खड़ा सके? कंचना यादव और प्रियंका भारती तो ये भी कह सकती हैं कि एक पिछड़े का नेता अगर लड़खड़ा गया विधानसभा में तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। यही अभी कोई सवर्ण लड़खड़ाया होता, कोई ब्राह्मण लड़खड़ाया होता तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा होता। हम इस घटना पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मुझे एक और घटना याद आ रही है। कुछ साल पहले संभवतः न्यूज नेशन में थे दीपक चौरसिया जी, तो पूर्व सेनाध्यक्ष का विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनके साथ और भी सैनिक मरे थे, तो काफ़ी दुखदायी खबर थी। पूरा देश दुख में था, सारे चैनलों पे लाइव चल रहा था। तो दीपक चौरसिया जी भी ऐसे ही लड़खड़ाते हुए लाइव आ गए। उसके बाद उनकी बड़ी भद्द पिटी। लोग ये कहने लगे, मर सर कि तो पी के आइल बाबूशा तब भगावे करेंगे। हालांकि दीपक चौरसिया जी ने सफाई दी थी कि वो ससुराल में गए थे, उनके साली की शादी थी, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब चल रही थी, उन्होंने एंटीबायोटिक लिया हुआ था और उन्होंने मना किया था कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं लाइव जा सकूं। लेकिन चैनल ने दबाव बनाया, बोला कि नहीं, आपको लाइव जाना है, इसलिए मैं लाइव गया और एंटीबायोटिक के असर की वजह से ही मैं लड़खड़ा रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी बड़ी थुथु हुई, चैनल से निकाल दिया गया उनको। हालांकि उसके बाद उन्होंने विद्या कसम खा लिया कि भैया विद्या कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी फिर से एंटीबायोटिक खा के लाइव नहीं आऊँगा। उसके बावजूद भी उन्हें फिर किसी चैनल में अब तक काम नहीं मिला है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि वो पिछड़े पत्रकार थे, चौरसिया समाज से आते हैं, इसीलिए उनको काम नहीं मिला, इसीलिए इसका मुद्दा बनाया गया। अभी कोई सवर्ण पत्रकार आके और ऐसा करता तो उसको माफ़ी भी मिल जाती, दूसरे चैनल में काम भी मिल जाता। तो ये एंटीबायोटिक, पता नहीं, ये कुछ एंटीबायोटिक हैं इस तरह के बड़े ख़तरनाक, जिससे आदमी ऐसे हिल डुल रहा है जैसे शराब पीने के बाद हिलता डुलता है।
दीपक चौरसिया वाले केस में आप लोगों ने देखा ही था कि एंटीबायोटिक खाने के बाद कैसे वो गड़बड़ा रहे थे, कैसे हर एक शब्द से जूझ रहे थे, क्लियर कट कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज कुछ और इशारा कर रहा था। सेम यही स्थिति तेजस्वी यादव की भी हुई। हालांकि दीपक चौरसिया की तो मजबूरी थी कि भैया पत्रकार हैं, अगर मालिक ने कह दिया तो फिर आपको आना ही है, आना लाइव। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है। हालांकि प्रियंका भारती इस पे भी कह सकती हैं कि देखिए गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ को उठाने के लिए इतने दर्द में होने के बाद भी तेजस्वी यादव विधानसभा पहुँचे और उन्होंने पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठाई। एंटीबायोटिक खा के गए, पीड़ा में थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे। इसको कहते हैं जुझारू नेता, इसको कहते हैं तेजस्वी नेता। सॉरी, तेजस्वी तो नाम ही है उनका। वो इस स्थिति में नहीं थे कि खड़े होकर अपना अभिभाषण कर सकें या अपना भाषण दे सकें, तो उन्होंने स्पीकर महोदय से अनुरोध किया कि सर जी मुझे बैठ के बोलने की अनुमति दिया जाए। और स्पीकर महोदय की भी महती कृपा है कि उन्होंने आदेश भी कर दिया, बोल भी दिया कि ठीक है भैया आप बैठ के ही बोलिए, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें आप उस तरीके से बोलिए। तो उन्होंने बैठ के बोलने की अनुमति प्रदान कर दी। विधानसभा स्पीकर जो हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रेम कुमार। वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। वो चंद्रवंशी कहार जाति है उनकी, चंद्रवंशी कहार जाति से आते हैं, ईबीसी में आते हैं, यानी ओबीसी भी से भी पिछड़े, अति पिछड़े से आते हैं। और उन्होंने अनुमति दे दी बैठ के बोलने की। अगर बैठ के बोलने की अनुमति उन्होंने नहीं दिया होता और वो ईबीसी से नहीं होते, मान लीजिए जनरल से होते, तो कल को ये कहा जाता कि देखिए ये मनुवादी, ये संघी एक पिछड़े नेता को बैठ के बोलने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। ईबीसी के थे, उसके बावजूद भी चूंकि भाजपा से आते हैं इसलिए भी सवाल उठाया जा सकता था कि अरे ये संघी, ये मनुवादी देखिए बोलने नहीं दे रहा है एक पिछड़े नेता को। लेकिन संजोग से वो बीजेपी से तो है लेकिन ईबीसी से हैं। और ये घटना बिहार में हुई है। अगर ये उत्तर प्रदेश में हुई होती तो आजम खान जैसे नेता बता देते कि अरे इसलिए बोलने दिया बैठ के कि उस दिन उन्होंने खाकी कलर की चड्ढी नहीं पहनी थी। किस कलर की चड्ढी पहने हो? तो आजम खान आपको पता ही है, बता देते हैं चड्ढी का कलर भी, तो बता देते कि उस दिन वो खाकी कलर वाली चड्ढी नहीं पहन के आए थे, इसलिए बोलने दिया। अगर कहीं खाकी कलर की चड्ढी पहन के आ गए होते तो बैठ के नहीं बोलने दिया होता। वो कितने भी दर्द में थे तेजस्वी, उनको बोलते कि ना खड़े होके ही बोलना है। तो तेजस्वी यादव को धन्यवाद करना चाहिए राहुल गांधी का भी, क्योंकि ये जब मुद्दा हुआ उसी समय लोकसभा में प्रधानमंत्री के अभिभाषण को रोकने की जो कांग्रेस का प्रयास था उन्होंने रोक दिया, भाषण नहीं करने दिया। वो मुद्दा बड़ा हाईलाइटेड हो गया। वो मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया कि कांग्रेस की जो महिला सांसद थी, दलित सांसद, वो चेयर के आसपास पहुंच गई, उसको लेके भी एक कंट्रोवर्सी हो गई। तो उस खबर के पीछे ये खबर थोड़ी सी दब गई, नहीं तो ये खबर बहुत लाइमलाइट होती। अभी भी लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके वीडियो शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं तेजस्वी यादव क्या शराब पी के विधानसभा में गए हुए थे। हालांकि तेजस्वी यादव के समर्थक ये कह सकते हैं कि जब बिहार में शराबबंदी है तो शराब पी के कैसे चले जाएंगे, और अगर शराब पी के वो विधानसभा में चले जाएं तब तो ये नीतीश कुमार की बहुत बड़ी हार है। उनको शर्मसार होना चाहिए कि क्या हुआ उनके शराबबंदी का। उनके शराबबंदी होने के बावजूद कोई शराब पी के और विधानसभा में उनके सामने ही पहुंच जाए तो ये तो उनके लिए बड़े शर्म की बात है। हालांकि इस विषय पे तेजस्वी यादव ने भी सफाई दी है कि नहीं, वो बहुत दर्द में थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए वो एंटीबायोटिक खा के आए थे और उसी एंटीबायोटिक का ही असर है कि वो इस तरह से उनकी भावभंगिमा हो रही थी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि दीपक चौरसिया भी यही कह रहे थे, इसलिए लोगों में एक शक, एक संदेह, एक दुविधा है कि क्या एंटीबायोटिक का ही ये असर था या फिर मद्यपान का असर था। ये तो कहिए कोई पत्रकार अनंत सिंह तक नहीं पहुंचा और उनसे ये सवाल नहीं किया कि सर ये तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में शराब पी के आए थे क्या।
तो फिर कैसी शराबबंदी है, कैसी शराबबंदी है ये कि वो शराब पी के विधानसभा में आ जा रहे हैं। तो वो तो सीधे कह देते कि लौड़े की शराबबंदी है। बताइए, दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उसके बावजूद पिछड़े हैं, पिछड़ों के नेता भी हैं और खुद भी पिछड़े हैं। तो बताइए, एक पिछड़ों के नेता को इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हमने लोकतंत्र को कई बार लड़खड़ाते हुए देखा है। कभी पहलू खान की हत्या हुई तब लोकतंत्र लड़खड़ाया था, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ तब लोकतंत्र लड़खड़ाया था, मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई तब लोकतंत्र लड़खड़ाया था, शहाबुद्दीन की जेल में मौत हो गई तब भी लोकतंत्र लड़खड़ाया था। लेकिन इस तरह से विधानसभा में लोकतंत्र को लड़खड़ाते हुए बहुत कम ही देखा गया है। हालांकि इसके पक्ष में भी तर्क दिया जा सकता है कि जब लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद में भगवंत मान शराब पी के आ सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र के पांडाल कहे जाने वाले विधानसभा में तेजस्वी यादव क्यों नहीं जा सकते हैं। तेजस्वी यादव क्या भगवंत मान से कोई छोटे मोटे नेता हैं? इनके पिता मुख्यमंत्री रहे, इनकी माता मुख्यमंत्री रहीं, पूरी पार्टी इनकी है, पार्टी के अध्यक्ष भी यही होंगे। हालांकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन आने वाले समय में अध्यक्ष भी यही बनेंगे। अभी भी पूरी पार्टी यही चला रहे हैं। भगवंत मान के पास तो कोई पार्टी भी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, अब जाके मुख्यमंत्री बने हैं। तो जब सांसद थे तब शराब पी के संसद में चले जाते थे। तो एक आम सांसद अगर शराब पी के चला जा सकता है लोकतंत्र के मंदिर में, तो इतना बड़ा नेता, दो मुख्यमंत्रियों का पुत्र, एक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष और कहने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष, वास्तविकता में पूर्णकालिक अध्यक्ष, क्या बिहार विधानसभा में दो घुट मार के नहीं जा सकता है? हालांकि मैं या मेरा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो शराब पी के ही गए थे बिहार विधानसभा में या फिर एंटीबायोटिक के असर से ही इस तरह की वो उनकी बॉडी लैंग्वेज हुई थी, उनके भाव भंगिमा हुई थी। हालांकि इसके पहले कभी तेजस्वी यादव को इस तरह से देखा नहीं गया है। वो काफ़ी रैलियों में जाते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, चूँकि पॉलिटिकल संभाल रहे हैं, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वर्तमान में, सारा काम वही देखते हैं, सबसे मुख्य चेहरा हैं वही पार्टी के, अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। तो हर जगह उनका चेहरा ही रहता है, उनका ही फेस रहता है, सारी रैलियों में, सारे संबोधनों में वो जाते रहते हैं। लेकिन इस तरह से कभी उनको देखा नहीं गया। इसलिए एक डाउट अब बेनिफिट दिया जा सकता है कि हो न हो ये एंटीबायोटिक की ही असर से हुआ था। अब ऐसा थोड़ी न करेंगे तेजस्वी यादव कि शराब पी के चले जाएं विधानसभा में। लेकिन फिर वही दीपक चौरसिया की याद आ जाती है कि वो उन्होंने एंटीबायोटिक को ऐसा बदनाम किया कि अब सही में भी कोई एंटीबायोटिक खा के जाएगा तो लोग मानेंगे नहीं। जैसा कि मैं फिर बता रहा हूं कि अब वो एंटीबायोटिक खा के गए थे या दारू पी के गए थे, इस बात की पुष्टि मैं या मेरा चैनल तो कम से कम नहीं करता। लेकिन उनका इस तरह से लड़खड़ाना दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की आवाज़ को लड़खड़ाना है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार का भविष्य है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, आने वाले समय में जिसके मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है, अगर वो इस तरह लड़खड़ा जाएगा तो फिर उन हजारों लाखों युवाओं का क्या होगा जो उनकी एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं, उनकी एक आवाज़ पे सड़क पे आ जाते हैं, जो उनसे इतनी सारे उम्मीदें बांध के बैठे हुए हैं, जो ये मान के चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे और हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। उनके अरमानों का क्या होगा? अगर तेजस्वी लड़खड़ाएंगे तो इन युवाओं के अरमान भी लड़खड़ा जाएंगे। तो मेरी तो भारत सरकार से ये मांग है कि अच्छे से जांच किया जाए कि इस तरह के एंटीबायोटिक न बनाए जाएं जिसको खाने के बाद लोकतंत्र ही लड़खड़ा जाए। वो तो भला हो कि इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया गया राजनीतिक पार्टियों द्वारा, वरना पत्रकार पहुंच जाते और नीतीश कुमार से पूछते कि आपके शराबबंदी होने के बावजूद आरोप लग रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में शराब पी के आ गए। तो वो तो खैर एक रटाया जवाब देते कि कोई मतलब है, कितना बढ़िया से सब चल रहा है, कितना बढ़िया से सेशन चल रहा है। हम लोग काम करने वाले हैं ना जी। अब हम लोग ये थोड़ी ना देखेंगे कि कौन एंटीबायोटिक खा के आया है, कौन क्या खा के आया है। अब हम ये थोड़ी ना देखेंगे विधानसभा में। तो जैसा कि मैंने बताया कि भले ही ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया, राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस की वजह से ये मुद्दा दब गया, लेकिन
आम लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, कौतूहल का विषय बना हुआ है। हर कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है और इसके बारे में बात कर रहा है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए धन्यवाद।